बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। इन सब खबरों को हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले खबर दें, तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी काफ लीग हुकूमत के साथ रहेगी या आंखें दिखाएगी। फैसले के लिए लाहौर में पार्टी के पार्लिमानी इजलास जारी है। चौधरी परवेज इलाही इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज स्पीकर पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला के बयान पर भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया था और कहा था कि हम तो इनका साथ निभा रहे हैं, लेकिन ये नहीं निभा रहे। आगे चलने के हवाले से मुत्तफिक का फैसला आज होगा। खबर अब्बास बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ है, उनसे मजीद हम जानेंगे। जी खबर बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान असम्बली काफ ने जो है वो पंजाब हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से इजलास बुलाया था, जिसमें उनके वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली भी शामिल है और इजलास की सदारत जो है चौधरी परवेज इलाही ने की है। उनका इजलास में मुताबिल अफराद का कहना था मतदान इशू बनाकर पर नमक छिड़क रही है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, महंगाई और बेरोजगारी से लोग जो है वो तंग आ चुके हैं और इन हालात में जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अपने हलकों में जाकर किस तरह से शिरकत करेंगे और लोगों को क्या जवाब देंगे। लिहाजा हुकूमत इस पर जो है फिल फौर इन तमाम मसाइल का अजाला करे, वरना काफ लीग ने साफ साफ कह दिया कि हुकूमत के साथ मजीद चलना मुश्किल होता जा रहा है। फैसले के लिए जो है वो तमाम इख्तियारात स्पीकर परवेज इलाही को दे दिए गए हैं और काफ लीग का कहना है कि इस पर जो है वो अपना फैसला जारी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका खबर अब्बास तफसीलात के लिए। और हुकूमत के तैयार करदा मुसवदे पर कानून साजी में साथ नहीं देंगे, लेकिन हुकूमत हमारे मुतालबात माने। अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली के खत का जवाब तैयार कर लिया। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में खत का जवाब आज ही तैयार करने का भी फैसला किया गया। स्टीयरिंग कमेटी में हुकूमती इत्तेहाद में भी कदगन लगाने पर बात हुई। अपोजिशन स्टीयरिंग कमेटी हुकूमत के इत्तेहादियों से भी राब्ते करेगी। ऑपोजिशन किसी एक शख्स के लिए बनाए कानून पर हुकूमत का साथ देगी, ये तो कभी नहीं होगा। कानून को बेहतर बनाने पर बात हो सकती है, बदतर बनाने पर नहीं। ऑपोजिशन स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में स्पीकर के खत पर फैसला कर लिया गया। इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि हुकूमत चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के मामले में आइन की रूह की खिलाफ वर्जी चाहती है। इजलास में इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्रुरी के अरकान में तब्दीली पर भी गौर किया गया। चेयरमैन सेनेट की जानिब से कमेटी अरकान की तब्दीली का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया गया। कमेटी अरकान ने कहा कि हुकूमत ने जानबूझकर 2 ऐसे अरकान को शामिल किया जो इलेक्शन कमीशन को धमकियां देते रहे। ईसीपी को आग लगाने की बात करने वाले इलेक्शन कमीशन में ही पेशियां भुगत रहे हैं। कमेटी में एमक्यूएम और काफ लीग की नुमाइंदगी खत्म करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। फैसला हुआ कि स्टीयरिंग कमेटी इस मामले पर काफ लीग और एमक्यूएम के साथ भी राबता करेगी। वफाकी वज़रा हुकूमत पर बरस पड़े। वफाकी वज़ीर असद उमर ने पीडीएम को सर्दियों की बीमारी करार दे दिया। कहते हैं कि गुज़िश्ता 3 सालों से सर्दियों में बीमारी आ रही है, पीडीएम को वैक्सीन लगेगी तो ठीक हो जाएगी। शिबली फराज ने कहा कि इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए ईवीएम की जगह देनी होगी। पीडीएम जमातों के दरमियान इख्तलाफात हैं, वो कभी एक नहीं हो सकते। मौलाना फजल रहमान की सूरत हाल वाज़ेह नहीं, वो रेंटे क्राउड वाले बन चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि पाकिस्तान की 2 जमातों ने 30-40 सालों में इदारों की तबाही कर दी। जो कहते थे एक धेले की करप्शन नहीं की, 7 अरब की टीटी और 25 अरब के जाली अकाउंट्स निकल आए। नवाज शरीफ जिनको सज़ा मिल चुकी और प्लेटलेट्स के पीछे छुप जाते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि मौलाना फजल रहमान हुकूमत से बाहर रहने की आदत डाल लें, क्योंकि अब इक़्तिदार मौलाना फजल रहमान के नसीब में नहीं। अच्छा, ये कहानी जो है ना हर 3 महीने के बाद शुरू होती है। हमें हर 3 महीने के बाद यही बताया जाता है कि हुकूमत जो है वो ख़त्म होने वाली है और बस अभी गए और इमरान खान वो जाने वाले हैं। वो पता है कि पाकिस्तान में या दुनिया में और जगह भी जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दी के साथ साथ बीमारियाँ आती हैं, ज़ुकाम आता है, नज़ला आता है, खांसी होती है। इसी तरीके से पिछले 3 साल से सर्दियाँ आती हैं तो ये पीडीएम वाली बीमारी भी आ जाती है। ये भी फरवरी मार्च तक फिर इंशाअल्लाह ताला इनकी वैक्सीन लग जाएगी, वापस चले जाएंगे। पीडीएम की जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो तो यही है कि वो आपस में उनके इस कदर शदीद इख्तलाफात हैं कि वो ये इसमें इकट्ठे हो ही नहीं सकते, और अगर इकट्ठे होंगे भी तो वो बराए नाम है। और इसके अलावा जो बाकी मौलाना फजल रहमान है वो तो जिसे कहते हैं वो रेंट अ क्राउड वाले वो बन चुका है, एक शख्सियत बन चुकी है। ये पूरी दुनिया के अंदर किसी जगह ऐसा नहीं होता।
वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, मुल्क से बाहर जाके बैठ जाते हैं, प्लेटलेट्स के पीछे छुप जाते हैं, बीमारियों के पीछे छुप जाते हैं, यहाँ कभी स्टेज के पीछे छुप जाते हैं या कभी इल्तमाओं के पीछे छुप जाते हैं। मरियम सफदर अपने केस में 12 बार इल्तवा ले चुकी है। मेरा ख्याल है मौलाना साहब और उनकी सियासत तो ऑलरेडी गलत हो चुकी है। अब वो ये जो मशवरे दे रहे हैं वो किसानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी है। तो हम ये तमाशा देख ही रहे हैं पिछले 3 साल से और अगले 30 साल तक यही तमाशा देखते रहेंगे। असल में मौलाना साहब को इक़्तिदार से बाहर रहने की आदत नहीं है, लेकिन मेरा ये उनको मशवरा है कि आप आदत डाल लें, इक़्तिदार अब आपके नसीब में है नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान मुझ पर करप्शन साबित कर दें तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, साबित करें कि 2021 में मेरे असासे 1993 से 1 मरला भी ज्यादा हैं। यूँ लगता है कि इस मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है। ईमानदार होते तो चीनी, बिजली और गैस को सस्ता करके दिखाते। अगर गाड़ी अनाड़ी नहीं चला सकता तो 22 करोड़ आवाम का मुल्क कैसे चला सकता है? मैंने कहा कि मैं आज से सियासत में नहीं, मैं 1993 में सियासत में आया था और जो मेरी विरासत मुझे माँ बाप से मिली थी मैंने वो बेच के सियासत की है। तुम साबित कर दो कि 2021 में मेरे असासे 1993 से 1 मरला भी ज्यादा है तो मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर एक अनाड़ी से गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं चल सकता तो 22 करोड़ आवाम का मुल्क एक अनाड़ी कैसे चला सकता है? और आज आपने देखा कि उस अनाड़ी ने पाकिस्तान की हर शोबे में तबाही कर दी है, मईशत तबाह कर दी है, हमारी खारजा पॉलिसी तबाह कर दी है। भारत कश्मीर उचक के ले गया और दुनिया में कोई हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास का मामला। वज़ीर आज़म इमरान खान कल पार्टी के सीनियर वज़रा से मुशावरत करेंगे। मुशावरत इजलास में शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर, फवाद चौधरी समेत कई वज़रा शरीक होंगे। इजलास में अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी की जानिब से खत में दी गई तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर पेशरफ का जायजा भी लिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे, बोले शहबाज अहमद से। शहबाज बताइएगा। जी देखिए, मुल्की सियासी सूरत हाल और जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मामला है, इमरान खान ने कल आला सदर का इजलास तलब कर लिया है जिसमें सीनियर वफाकी वज़रा और पार्टी के रहनुमा जो है वो शरीक होंगे। ज़राए बयान है हुकूमत आइंदा हफ्ते जो है वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दोबारा बुलाना चाह रही है जिसके लिए इत्तेहादी खदशात जो है वो दूर किए जाएंगे। कल के इजलास में शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर, फवाद चौधरी इसमें सीनियर वज़रा शरीक होंगे। एक तो आज जो अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी की जानिब से जो खत लिखा गया और तजावीज़ जो दी गई हैं उसका जायजा लिया जाएगा। उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबी पेशरफ का जायजा लिया जाएगा। जो कोई दूसरी है कि हुकूमत होगी जिसमें जमातों को की जाएगी तो मुमकिन तौर पर जो रवां हफ्ता आ रहा है इसमें हुकूमत पार्लियामेंट इंतखाबी इस्लाहात के बिल जो है मंजूर करवाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद, इस सवाल से आप हमें आगाह। पाकिस्तान में पेट्रोल मजीद महंगा हो सकता है, शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। कहा आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने पर कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। शौकत तरीन ने रुपए की कदर में कमी की वजह सट्टाबाजी को करार दे दिया। कहा सट्टेबाजों के गिर्द घेरा तंग करेंगे, ज़ख़ीरे अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि IMF को कई चीज़ों पर नो कहा है। आलमी इदारे के साथ मामला तय होने पर जल्द खुशखबरी मिलेगी। हम ये कर रहे हैं जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं हम उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा $42 जो है तेल की प्राइस बढ़ गई है, $42 से $87 थे। इसका मतलब 100% बढ़ी। हमने जो आपके पेट्रोल प्राइसेस हैं अपना जो टैक्सेस कम कर हमने उसको सिर्फ मेरे ख्याल 34 के 40% बढ़ाया, तो 60% हमने एब्जॉर्ब किए। इस वक्त मसला है, लेकिन ये वो चीज़ें जो हमारे पास नहीं है हमें लानी पड़ेंगी। दूसरा एलिमेंट जो इस वक्त अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है और वो है हमारा IMF का प्रोग्राम। तो भाई IMF का प्रोग्राम आप अक्टूबर की पहले से आपने शुरू किया हुआ, अभी तक क्या हो रहा है क्या। आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम वहाँ उस मंजिल पे ऑलमोस्ट पहुँच गए। इंशाल्लाह वो मैं नहीं अनाउंस कर सकता हूँ, वो IMF ही करेगा। तो आप ये खुशखबरी भी अब सुन लेंगे। हमने डिसाइड किया कि हमें इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। 4-5 साल की ये नहीं चाहिए, हमें तरक्की चाहिए कम से कम 20 से 30 साल तक। और हम आपने 6 से 8% ग्रोथ करनी है। अगर अपने
आपके 20% होने चाहिए आपकी GDP के। तो हमने ग्रो करना है इस टैक्स टू GDP को, तकरीबन 6 से 7 साल में हम इसको 20% पे लेके जाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं महंगाई रोकने के लिए वजीर आजम अमली इकदाम करें या घर जाएं। इमरान खान हर बहरान पर नोटिस लेकर आखिर में कहते हैं मैं क्या करूं। आज मुल्क में आम आदमी महंगाई की वजह से परेशान है और इसकी वजह इमरान खान की नहली है। बड़ी बड़ी बातें करके इक़्तिदार हासिल करने वाले इमरान खान के पास बहरानों के हल के लिए ना कोई विजन है ना कोई मंसूबा। कौम महंगाई की सूरत में तब्दीली की वो खौफनाक कीमत अदा कर रही है जिसका अजाला अगली कई हुकूमतों को करना होगा। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में डेंगू वायरस के केसेस में नुमाया कमी वाक़ई होने लगी है। पंजाब और KP में मर्ज पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। देही इलाकों में डेंगू के मरीजों की तादाद ज़्यादा है। हैदराबाद में डेंगू के 8 नए केसेस रिपोर्ट हुए, तादाद 23 हो गई। 11 मरीज सेहतियाब भी हो गए। पंजाब KP में डेंगू बुखार की दवाइयाँ नायाब हो गई। कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। डेंगू के वार हर रोज हर बार। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में वाज़ेह कमी, नए 36 केसेस। कुल तादाद 4391 है। सबसे ज्यादा देही इलाकों में 2480 अफराद डेंगू का शिकार हैं। इस्लामाबाद में 19 अफराद की हलाकत हो चुकी है। बलूचिस्तान में डेंगू केसेस में कमी का रुझान बरकरार। डेंगू फैलने की शरह 1.43% कम हो गई। सूबे में 6 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में डेंगू से मजीद 2 अमवात, 345 केसेस। खैबर पख्तूनख्वा में 143 नए केसेस। मजमूई मरीजों की तादाद 9234। 9 हलाकतें, 166 अफराद सेहतियाब हो गए। हैदराबाद में डेंगू के 8 नए केसेस रिपोर्ट, तादाद 23 हो गई। 11 मरीज सेहतियाब हो गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और डेंगू बुखार की दवाइयाँ नायाब, कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुल्क में कोरोना केसेस में नुमाया कमी, 50% से ज़ायद वैक्सीनेशन वाले शहरियों में पाबंदियों में नरमी कर दी गई। इस्लामाबाद, पेशावर बेहतरीन, जबकि कराची हुंजा बेहतर शहरों में शामिल। NCOC ने बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।